गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भारत में उद्यमियों के विकास के क्या प्रयास किए गए उसके बारे में आज हम जानेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में उद्यमिता के जो विकास की जो गति थी वो बहुत ही धीमी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उद्यमियों के विकास में बहुत ही चेंजेस आए। उनके लिए जो प्लानिंग की गई वो बहुत ही सरकार के स्तर पे बहुत ही बढ़िया रही। इसका पहला पॉइंट हम लेंगे व्यवहारिक औद्योगिक नीति की घोषणा। उद्यमियों के विकास में औद्योगिक नीति का बड़ा महत्व है। हमारे देश में औद्योगिक नीतियों में उद्यमियों का विकास में योगदान दिया। 91 में की नीति के बाद से तो देश के औद्योगिकों के विकास को अधिक स्वतंत्रता से उद्योग लगाने लगे। इस नीति में वाकई में उद्यमियों को औद्योगिक वातावरण में निश्चितता का आभास होने लगा। परिणामस्वरूप ये नए उद्यमियों के उद्योग में लाने में रुचि बढ़ने लगी। दूसरा है लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण। मतलब लाइसेंस प्रणाली को लेने के लिए इन्होंने बहुत इजी वे बना दिया। सरकार ने देश की उद्यमियों के विकास करने के लिए लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण किया है और लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम किया गया तथा औपचारिकताओं को न्यूनतम रखा गया। इसके अतिरिक्त कई वस्तुओं के योगदान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में छूट प्रदान की गई। 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रह गया। केवल 6 उद्योग ही थे जिनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था और मार्च 2000 में। नेक्स्ट है अन्य आर्थिक नीति का उदारीकरण। भारत में जो तीसरा पॉइंट है अन्य आर्थिक नीति का उदारीकरण। भारत में लगभग पिछले 1 दशक में अन्य सभी आर्थिक नीतियाँ यथा यातायात निर्यात नीति, करधार नीति, मौद्रिक नीति, तकनीकी नीति आदि का मुख्य बहुत अधिक उदार बनाया गया। इससे हमारे देश में उद्यमियों को विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के विकास पर बल मिल रहा है। चौथा पॉइंट है वस्तुवारक नीतियों की घोषणा। हमारे देश में नए एवं विद्वान उद्यमियों के विकास में नई वस्तुतः नीतियों ने विशेष योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में देश की वस्त्र नीति, इलेक्ट्रॉनिक नीति और औषधि नीति की घोषणा की गई। इससे उन उद्योगों के क्षेत्र में नवाचार करने और नवीन वस्तुओं का निर्माण करने, नए बाजार की खोज करने तथा उनका विकास करने की दशा में उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त हो सके। नेक्स्ट है दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा। सरकार ने दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा भी जनवरी 1986 में कर दी। इसमें समय समय पर संशोधन किया जा रहा है। नेक्स्ट उद्यमी सहायक इकाई की स्थापना। भारत सरकार ने उद्योग विकास में विभाग के अंतर्गत ही उद्यमी सहायक इकाई की स्थापना भी की गई थी। ये इकाइयाँ अनेक समस्याओं को सुनकर उन्हें सरकारी संस्थाओं से दूर कराने का प्रयास करने लगी। नेक्स्ट है विकास संस्थाओं की स्थापना। भारत में उद्यमियों के विकास के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई। उद्यमी विकास केंद्र, उद्यमी परामर्श संगठन, राष्ट्रीय उद्यमी विकास केंद्र, राष्ट्रीय उद्यमी एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था, लघु उद्योग सेवा संस्था, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, जिला उद्योग केंद्र, विकास केंद्र आदि संस्थाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। भारत सरकार ने अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई। ये वित्तीय संस्था नवीन उद्यमियों की परियोजना तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता देती है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार का विकास। भारत सरकार ने लघु एवं बड़े उद्योगों को सभी उद्यमियों की पूंजी बाजार का विकास करने में प्रयास करे और उन्हें पूंजी बाजार का विकास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्गमन प्रणाली का उदारीकरण। हमारे देश में कंपनी द्वारा अंश पूंजी जारी करने पर बहुत कम प्रतिबंध है। कोई भी अपनी कंपनी केवल सेबी जिसे बोलते हैं से अपने प्रविवरण का
करवाकर बाजार में अंश जारी कर सकती है और कंपनी निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए अंशों को प्रीमियम पर स्वेच्छा से निर्मित कर सकती है। तो पूंजी निर्गमन का उदारीकरण के कारण उद्यमियों के लिए उपक्रम की स्थापना करना आसान हो गया और नए नए उद्यमी बाजार में दिखाई देने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक बस्तियों और क्षेत्रों का विकास। लगभग सभी राज्य सरकार अपने अपने राज्यों और औद्योगिक बस्तियों तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रही है। सरकार इन बस्तियों और क्षेत्रों में सभी आधारभूत साधन तथा सड़क संचार, परिवहन, बैंक, विद्युत, बीमा, विद्युत, जल आदि उपलब्ध करा रही है। इससे उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट है अनुदान राशि की उपलब्धता। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही के सहयोग से उद्यमियों को नवीन उपक्रम की स्थापना के लिए नगद अनुदान भी उपलब्ध किया जा रहा है। नेक्स्ट है लघु उद्योग की विशेष प्रोत्साहन। लघु उद्योग के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना। सरकार ने लघु उद्यमियों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए हैं। उनकी पूंजी संपत्तियों के विनियोग की सीमा 1 एकड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है महिला उद्यमियों के विकास पर विशेष ध्यान। सरकार महिला उद्यमियों के लिए विकास पर विशेष बल दे रही है। सीडो की विभिन्न योजना के अंतर्गत उद्यमियों के लिए एक विशेष संस्था स्थापित की है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के वित्तीय निगम ने महिला साहसियों को रियायती दरों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना प्रारंभ कर दिया है। कई बैंकों ने भी महिला उद्यमियों को रियायती दर पर वित्त प्रदान करने की योजना तैयार करी है। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत संसाधन की उपलब्धि। उद्यमियों के विकास में एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि अब पहले की तुलना में आधारभूत संसाधन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। कच्चा माल, शक्ति के साधन, भूमि, परिवहन, संचार, पूंजी आदि अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। सरकारी विभाग तथा सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास निगम इस दिशा में विशेष ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण सुविधा का विकास। उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक संगठन का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट इसके अंदर सब पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यमी लघु व्यवसाय विकास की संस्था। दूसरा लघु उद्योग के विकास का संगठन, वित्तीय संस्था द्वारा संचालित उद्योग के विकास कार्यक्रम। चौथा राज्य स्तरीय परामर्शदायी संगठन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। व्यवसाय उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। उन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय औद्योगिक उद्यमी विकास संस्था की गांधीनगर गुजरात इस दिशा में प्रयास कर रहा है। ये संस्था प्रशिक्षकों तथा अभिप्रेतों को प्रशिक्षण देने और आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। औद्योगिक उद्यमिता के विकास के लिए आवश्यक सूचना सामग्री तैयार करने तथा अनुसंधान करने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट है साहित्य का सर्जन। भारतवर्ष में उद्यमियों के विकास के लिए आवश्यक साहित्य का सर्जन किया जाने लगा है। देश में कार्यरत 18 तकनीकी सलाहकार संगठनों की ने साहित्य सर्जन की महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श सहायता। उद्यमियों के विकास के लिए विभिन्न संगठनों ने परामर्श सहायता में उपलब्ध करना प्रारंभ किया है। लघु उद्योग के विकास की संस्था में उद्यमियों के तकनीकी और प्रबंधकीय आर्थिक क्षेत्र में परामर्श प्रदान करता है। नेक्स्ट है विज्ञान और तकनीकी पार्कों की स्थापना। देश में उद्यमियों के विकास के लिए अब विज्ञान और तकनीकी पार्क की स्थापना किए जाने लगे। इन पार्कों के जो उद्देश्य है वो ये है, ये शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के सहयोग से उद्यमियों को उच्च स्तर की तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा पॉइंट है शोध संस्थाओं में औद्योगिक उपक्रम के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है 21 पॉइंट राष्ट्रीय पुरस्कार। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना प्रारंभ किए गए हैं। इसको 3 पुरस्कार रखे गए हैं, जैसे 25,000 का, 20,000 का, 10,000 का। इसके अतिरिक्त केंद्र
शासित प्रदेश के लिए 10,000 रुपये का अलग से पुरस्कार रखा गया है। तो उद्यमियों को उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार समय समय पर उन्हें पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। स्वरोजगार योजना, नेक्स्ट है स्वरोजगार योजना। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत रियायती दर पर बैंकों को ऋण प्रदान किए गए तथा कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई। तो मैंने जो आज आपको पॉइंट बताए कि सरकार क्या प्रयास कर रही है अपने उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या उन्हें सुविधा दे रही है, ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताएं। इसके 20 पॉइंट मैंने आज आपको बताएं। आप बच्चों अपनी बुक में ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।